वेदांत सार सुबोधिनी टीका चिंतन हो रहा है हमारे कई दिनों से। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानंदं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभारत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। आपके सामने अभी वेदांत सार की टीका और मूल श्लोक दिखाई दे रहा है। इदम अज्ञानम इदम अज्ञानम व्यश वो दिखाई दे रहा है क्या? अभय जी, शिवानंद जी, दिखाई दे रहे हैं। ओके। सातवां श्लोक हम पाठ करेंगे वेदांत सार का। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते तथा हि यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशो अजाम एकाम इत्यादि श्रुतेः। अज्ञान का समष्टि और व्यष्टि, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, इस हिसाब से जो व्याख्या की है वो हमने देखी। इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। समष्टि उत्कृष्ट उपाधि विशुद्ध सत्व प्रधान, जहां सत्व मतलब बुद्धि, विशुद्ध जहां है और वहां प्रधान है। एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंतृत्व इत्यादि आदि गुणकर्म गुणक
गुणकम अव्यक्तम अनंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति। ईश्वर की व्याख्या करते हैं यहाँ पे उसी तर्ज में, ये उपहित चैतन्य है, engulfed एंटिटी। सर्वज्ञत्व उसमें है, सर्व ईश्वरत्व उसमें है, सर्व नियंतृत्व इसमें है, उसके साथ अन्यान्य गुण भी उसमें है, त्रिगुण भी हो गए। अव्यक्त है, अनंतर्यामी है, जगत कारण है, उसे ईश्वर इति च व्यपदिश्यते, उसे कहा जाता है। सकल अज्ञानो अवभासकत्वात्, सकल अज्ञान माने समष्टि अज्ञान का अवभासक वो है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुतेः। आप कहेंगे कि कलेक्टिव इग्नोरेंस है, उस सर्वज्ञत्व कहाँ से आएगा, या सर्वेश्वरत्व कहाँ से आएगा, वो अंतर्यामी कैसे हो सकता। ये हम बाद में देखेंगे, शंकाएं निरसन हो जाएगी। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, श्रुति भी कहती है, श्रुति का अनुमोदन है कि वही ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वविद भी होता है। ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात्, क्योंकि समष्टि का वो कारण है। कारण शरीर आनंद प्रचुरत्वात्, वो कारण शरीर भी है क्योंकि उसमें आनंद प्राचुर्य है। प्राचुर्य माने भरपूर, इन अबंडेंस। कोशवद आच्छादकत्वात्, वो कोश के, कोश मतलब एनवेलप, वो आच्छादक है। इसे आनंदमय कोश ही भी कहते हैं, आनंदमय कोश। यह व्यष्टि और समष्टि इस हिसाब से भी कहा गया है। व्यष्टि हो गया आनंदमय कोश, समष्टि होगा ईश्वर। सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव, सर्व उपरत हो जाते हैं हमारी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रियां, अंतःकरण जब उपरत हो जाती है, सबमर्ज्ड हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति एक हमारी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन अवस्था हम अनुभव कर सकते हैं, ये तीन है। एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। वैसे ही बाह्य जगत में, मतलब समष्टि जगत में, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच जो है वो भी जहां विलय हो जाता है वही ईश्वर है। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान इति, तथा ज्ञानश्च व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेश इंद्रो मायाभिः पुरुष उपईयते इत्यादि श्रुते है। यहां भी व्यष्टि और समष्टि इस हिसाब से उदाहरण दिए गए। वनस्य मतलब अरण्य का, और जलाशय का। एक वृक्ष, अनेक वृक्ष मिलकर वन होता है, अरण्य होता है। पानी का एक छोटा सा तालाब हो, और ऐसे बहुत सारे तालाब एक एक साथ मिल होने से, ऊपर से जब देखते हैं, दूर से देखते हैं, तब वहां पूरी वो जगह जो है पृथ्वी जलाशय से, जल से भरी हुई लगती है। वैसे जलान यथा ज्ञानस्य इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते, माया से ये जो इंद्र है, इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रियों में जो रमण होता है, इंद्र कहते हैं। इंद्र मतलब वो ऊपर वाली स्वर्ग की देवता नहीं है। माया भी पुरु रूप ईयते,
इस पुरु मतलब अपने देह में वही इंद्रियों का भोग करता, हमारे इंद्रियों से जो भी भोग आते हैं, हम लोग जो समझ में आता है, आसपास की कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों से हमें जो समझ में आता है, जो भी जो चैतन्य है हमारे, उसे इंद्र कहा गया है। माया से, माया भी पुरुरूप, एक रूप धारण करता किया हुआ सा लगता है। ये श्रुति से कहा है, उपनिषद का एक वाक्य है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि ता व्यपदेशः। इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। ये जो व्यष्टि है मतलब इंडिविजुअल्स इग्नोरेंस है, वो मलिन सत्व प्रधान है, उसमें कुछ कलुषितता है। हमारे बुद्धि में कुछ कलुषितता होती है, लिमिटेशंस होती है। मलिनता मतलब लिमिटेशंस, हम छोटे हैं, हम अलग हैं, ये लिमिटेशंस है। उसे इसलिए उसे मलिन सत्व प्रधान, सत्व ने बुद्धि, हमें हम जानते तो हैं लेकिन हम अपने आप को छोटे समझते हैं, अलग समझते हैं, दूसरे दूसरों से अलग, खुद से भी अलग, ऐसे। इसलिए उसको निकृष्ट उपाधि कहा गया है। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञानित्वाद ईश्वरत्वाद आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। इसे जो इंडिविजुअल सेल्फ है उसे प्राज्ञ कहा गया है, और जो विशुद्ध सत्व प्रधान जो है मतलब समष्टि, उसे ईश्वर कहा गया है। ये याद रखिए, ईश्वर क्या है और प्राज्ञ मतलब इंडिविजुअल सेल्फ, हम वो प्राज्ञ है, और हम सबको मिलकर के होता है ईश्वर समष्टि। एतद प्राज्ञ इति उच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात्, एक अज्ञान अवभासकत्व मतलब हमारा, हम अपना ही अज्ञान जानते हैं, दूसरों का अज्ञान नहीं जानते, या समष्टि अज्ञान नहीं जान सकते। यही हमारी लिमिटेशन है। अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टो उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। तो वहां प्राज्ञ का क्या क्या लिमिटेशंस है? अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया, उसकी जो उपाधि है वो अस्पष्ट है, स्पष्टता से नहीं है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज आर नॉट वेरी क्लियर। अनति प्रकाशकत्वात्, प्रकाश वहां सही से नहीं, अन अति प्रकाश, अति प्रकाश मतलब पूर्ण प्रकाश, अन प्रकाश मतलब कुछ प्रकाश नहीं, अनति प्रकाश मतलब कुछ है कुछ नहीं है। अंधूक प्रकाश, ट्वाइलाइट। अस्य अपि अयम अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार आदि कारण है उसमें, मतलब कॉज ऑफ लिमिटेशन इज अहंकार, लिमिटेशंस कारणत्वात्, कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात्, उसे कारण शरीर जो है वो आनंद प्रचुर वहां पे भी है, लेकिन किसका आनंद है? अहंकार का आनंद है। कोशवद आच्छादकत्वात्, उस वो लिमिटेशंस के कारण वो कोश बन गया, एनवलप हो गया वो, मतलब उसको काट दिया गया है ऐसा लग रहा है। आच्छादक मतलब एक चादर से ढका हुआ, अहंकार से। आनंदमय कोश, वो आनंदमय कोश सर्व उपरमत्वात्, और सब अपनी इंद्रियां जब सुषुप्ति में उपरत हो जाती है, सुषुप्तिरत एव,
स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थान उच्चले। और वो जो सुषुप्ति है वो स्थूल प्रपंच माने बाह्य जगत, सूक्ष्म प्रपंच मतलब अंतःकरणादि जो प्रपंच हम जा होता है हमारे मन में, शरीर प्रपंच हम अपने आप को जो शरीर भाव ने आता है हमारे में, कौन सा शरीर है क्या है उसका, वो उसके बारे में जो भी ज्ञान है, बड़े लिमिटेशंस है, ये ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं है, अल्टीमेट ज्ञान नहीं, ये जानकारी मेरे स्थूल शरीर के बारे में, मेरे सूक्ष्म शरीर के बारे में जो मिनिमम जानकारी मेरे मन में है, उसका उस प्रपंच का लय उस सुषुप्ति ने हो जाता है। ये 7वां श्लोक है। तो यहां हमारे ऋषि कुछ चीजें हमको स्पष्ट करते हैं। वो है व्यष्टि और समष्टि, इस दो भागों में ईश्वर मतलब और इंडिविजुअल मतलब ये दो चीजें हमें समझाते हैं, हमारे सामने ला रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में हम हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं, हम डेफिनेशन हमें कुछ पता ही नहीं है। और जब हम अपने आप को जानने जाएंगे तो हम अपने आप को क्या क्या जानते हैं, हमारे हाथ पैर, बस इतने ही। और इंटरनल ऑर्गन्स लोग कहते हैं है, लेकिन हमने तो देखे नहीं है ना, वी फील इट, इट इज देयर। और अंतःकरण है, उसके भी बहुत सारे। तो ये सब चीजें अलग अलग पार्ट करके समझाया गया है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसका कार्य क्या है, ये हर चीज का, ये अपने बारे इंफॉर्मेशन ऑफ अवर सेल्व्स, ये हमें ब्रह्म के बारे में नहीं बताया है, हम कौन है हमारे बारे में बताया गया है। और हम अपने बारे में जो बताया गया है वही नहीं पढ़ करके बाहर की सब चीजें जानने के लिए उद्युक्त होते हैं। तो ऐसे अभी हम देखते हैं 7वें श्लोक का, हमारे टीकाकार क्या कहते हैं। मूल श्लोक हमने पढ़ा, उसका तात्पर्यार्थ भी थोड़ा देख लिया। उसके बारे में आपके कुछ कहना है या कुछ समझ में आया, वो 7वें श्लोक में क्या कहना चाहते हैं ऋषि। जी। ओके, तो हम अभी डिटेल में थोड़ा समझेंगे टीका के साथ। अज्ञानम विभजते इदम ति। अभी इदम अज्ञानम, ये इस श्लोक से जो हमें कहा गया है अभी, इदम अज्ञानम, यहां से चालू करते हैं। ये इदम अज्ञानम क्या है। अज्ञानम विभजते, अज्ञान के बारे में जानेंगे। वस वस्तुतः अज्ञानस्य एकत्वे अपि, अज्ञान एक ही होने के बावजूद, एकत्वे अपि एक समष्टि अभिप्रायेण, समष्टि मतलब कलेक्टिव, कलेक्टिव अज्ञान जो है व्यवह्रियते समष्टि अभिप्रायेणम इति व्यवह्रियते। वो क्या करता है, वो कलेक्टिवली काम करता है। व्यष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकमित्यर्थः।
समष्टि अभिप्रायेण अनेकम, व्यष्टि अभिप्रायेण एकम। ये याद रखना, व्यष्टि माने एक अज्ञान, समष्टि अज्ञान और इंडिविजुअल अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान। अतएव इसलिए प्रपंचयितुम प्रतिजानीते तथा ही इति। तद एतद एव प्रपंचयितुम प्रतिजानीते। प्रपंचयितुम, प्रपंच, पंच मतलब पांच, प्रपंच मतलब वो पांचों को एक ऐसा गोफ लिया है एक दूसरे में कि अलग नहीं किया जाता, इसे प्रपंचयितुम मतलब ये जगत को प्रपंच कहा जाता है। आप जानते हैं प्रपंच, पंच महाभूत। अभी यथा बहुनाम वृक्षाणाम समुदाय विवक्षया, विवक्षया देखने से, समुदाय विवक्षा, समुदाय मतलब भीड़, भीड़ में वृक्षों को जब देखते हैं, बहुनाम वृक्षाणाम समुदाय विवक्षया, बहुत सारे वृक्षों को एक साथ देखने से, वनम इति एक व्यपदेशो, एकत्व दिखता है सब चीजों का, मतलब उसे वन का। यथा, और एक उदाहरण देते हैं, यथा वा बहुनद्यादि जलानाम समुदाय विवक्षया जलाशय। जलाशय कहते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, समझो हम, मैं जब आ रहा था कलकत्ते से पटना, तब ऊपर से जब आ रहा था, मतलब चारों तरफ मुझे लगा पानी ही पानी चारों तरफ हो गया है, लेकिन वैसे नहीं था, इंडिविजुअल रिवुलेट्स थे। गंगा ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है, लेकिन एक गंगा नहीं थी ना वो, कहीं अलग पानी था वही, और पानी के अलग अलग सोर्सेस भी थे, तो मुझे लगा पूरा भर गया है क्या। एकत्व व्यपदेश तथा अंतःकरण उपाधि भेदेन नानात्वेन प्रतीयमानानाम जीवगत अज्ञानानाम समुदाय विवक्षया अज्ञानम इति एकत्व व्यपदेश इति अर्थः। ये दो उदाहरण, जागतिक उदाहरण हमें हमारे सामने रखते हैं, और उसी तरह कहते हैं कि तुम अपने बारे में वही सोचो। समष्टि अज्ञान और एक व्यष्टि अज्ञान, अंतःकरण उपाधि भेदेन, ये बहुत महत्व की बात है। हर एक का अंतःकरण अलग है, आपका अंतःकरण अलग, मेरा अंतःकरण अलग। अंतःकरण उपाधि भेदेन, अंतःकरण उपाधि भेदेन, अलग अलग उपाधि है, अलग अलग। नानात्वेन प्रतीयमाना नाम, इसलिए नानात्व तो हमारे मन में दिखाई देते हैं। जीवगत अज्ञाना नाम, ये अज्ञान का है, जीवगत अज्ञान है, और एक समष्टिगत है, जीवगत अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान। समुदाय विवक्षया, उस इंडिविजुअल अज्ञान को की जो भीड़ है, एकत्व देखने से, एकत्वेन व्यपदेश इत्यर्थ। यहां पे उस हिसाब से सोच देखना है। अस्मिन अर्थे, इसीलिए इस अर्थ के कारण, श्रुतिम प्रमाणयति अजाम इति, श्रुति में मतलब उपनिषद में अजाम एकाम ऐसे कहा गया है कि
उसको अनुमोदन दिया है। ये क्या है हम बाद में देखें। अजम एकम। अजा मतलब एक बकरी भी होती है, लेकिन यहां उसका उल्लेख नहीं है, दूसरा है। नाना जीवगत निकृष्ट अंतःकरण व्यष्टि उपाधि अपेक्षया। ये है नाना जीवगत। जीवन का अलग अलग है, नाना है, बहुत सारे हैं। उसकी जो निकृष्ट अंतःकरण हर एक में है, जो व्यष्टि उपाधि अपेक्षा, क्योंकि ये व्यष्टि उपाधि है, मतलब इंडिविजुअल लिमिटेशंस है उसमें। समष्टि उपाधेयस्य वैलक्षण्यम दर्शयति। यम समष्टि थी। ये समष्टि उपाधि, जो समष्टि उपाधि से वैलक्षण्य, उससे अलग दिखाई देता है। वीतराग आदि दोष सकल कार्य प्रपंचस्य। वीत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंचस्य। कार्य प्रपंच क्या है? जगत कारणभूतस्य अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उत्कृष्ट उपाधित्वेन विशुद्ध सत्व प्राधान्यम इति भावः। वीतराग आदि दोष सकल जो है, वो किसमें है? वो ईश्वर में ही हो सकते हैं। हमको लाने हैं हमारे में। कार्य प्रपंच और जो हमारे हाथ से जो कार्य हो जाता है, जगत कारणभूतस्य अज्ञानस्य। और ये जो अज्ञान है जगत का कारणभूत है। समष्टि उपाधि उत्कृष्ट उपाधित्वेन, और ये जो समष्टि उपाधि है वो उत्कृष्ट उपाधि है, इसलिए विशुद्ध सत्व प्राधान्यम इति भावः। उसमें विशुद्ध प्राधान्य क्यों है, उसका कारण बताते हैं। क्योंकि उसमें वीतरागत्व है, फिर भी वीतराग होने के बाद भी उसमें कार्य प्रपंच है, और जगत प्रपंच का वो कारण है, इसलिए वो विशुद्ध सत्व प्रधान है। मूल श्लोक में ईश्वर का स्वरूप विशुद्ध सत्व प्रधान कहा गया है। एतत् समष्टि उपाधि द्वारेण ईश्वर चैतन्यम लक्षयति। एतद उपहितम इति। उपहितम क्या है? तो लिमिटेशंस क्या है उसमें, कवरिंग क्या है उसमें, उसकी जो समष्टि उपाधि द्वारेण ईश्वर चैतन्यम लक्ष्यति। ईश्वर चैतन्य है। समष्टि उपाधि, समष्टि अज्ञान, ईश्वर चैतन्य, ये उपहित चैतन्य है। एतत् समष्टि उपलक्षित चैतन्य लक्षित चैतन्यम सर्वस्य चराचर आत्म प्रपंचस्य साक्षित्वेन सर्वज्ञ इति उच्यते। और ईश्वर को एक सर्वज्ञ ये एक उपाधि दी है। ये उपाधि क्यों मिली उसको? एतत् समष्टि अज्ञान उपलक्षित चैतन्य है। अज्ञान से उपलक्षित जो चैतन्य है वो सर्व चरात्मक प्रपंच का साक्षी है। साक्षी इसीलिए है क्योंकि वो उससे लिमिटेड है, उससे आच्छादित है,
एक जो कवरिंग एनवलप जो है, एनवलप में समझो कुछ डालते हैं, तो एनवलप जानता है अंदर क्या क्या है। एनवलप की जब जो बुद्धि है, तो एनवलप जानता है अंदर कौन सा लेटर है। उसी तरह से चराचर आत्म प्रपंच से साक्षित्वेन सर्वज्ञ इति उच्यते। ये उपलक्षित चैतन्य है। सर्वेषां जीवानां कर्म अनुरूप ईप्सित फल दातृत्वेन ईश्वर इति उच्यते। उसे ईश्वर क्यों कहा गया है? सर्वेषाम जीवानाम, सर्व जीवों का मतलब मनुष्य तथा मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, जीव जिनको कहा गया है, ये जीव पृथ्वी के भी हो सकते हैं, पृथ्वी के बाहर के भी हो सकते हैं, स्वर्ग के भी जीव हो सकते हैं। कर्म अनुपात, उनके कर्म के अनुपात से इप्सित फल दातृत्व, उनके जो जो कर्म किए हैं उसके अनुरूप उसका जो फल होता है वो उनको देने वाला ईश्वर इति उच्यते। इसलिए उसे ईश्वर इस नाम से भी संबोधित करते हैं। तथा सर्वेषां जीवानां अंतर्हृदये स्थित्वा, वैसे ही सर्व जीवों के अंतरात्मा में, अंतःकरण में रहकर, स्थित्वा बुद्धि नियामकत्वेन अंतर्यामी उच्यते। अंतर्यामी मतलब कैसे होता है? सर्व जीवों के अंतःकरण में, अंतर्हृदये स्थित्वा, सर्व जीवों के अंतःकरण में क्यों है? क्योंकि वो समष्टि अज्ञान है। इंडिविजुअल अज्ञान तो आएगा ही उसमें। मैं एक पेड़ हूं और वो जंगल में हूं, तो उस जंगल को जानने से मेरा मन भी जान उस पेड़ को भी वो जानेगा। सर्वेषां जीवानां अंतर्हृदये स्थित्वा बुद्धि नियामकत्वेन, बुद्धि का नियामक, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ योर इंटेलेक्ट, अंतर्यामी इति उच्यते। उसे अंतर्यामी ऐसे विशेषण दिया गया है। उसे कहा गया है कि वो अंतर्यामी है। सर्वस्य चराचर आत्म प्रचंस विवर्त अधिष्ठानत्वेन जगत कारणमिति व्यपदिश्यते। अब जगत कारण कैसे हुआ? तो चराचर सृष्टि जो है, दृश्य स्वरूप जो सृष्टि है, प्रपंच मतलब पांच तत्वों से बनी हुई वस्तुएं, विवर्त अधिष्ठानत्वेन, अधिष्ठान विवर्त है। हमने कुछ समय पहले देखा था, उसे विवर्त कहा गया था। विवर्त अधिष्ठान, उसी से वो बना है। अलग किसी मटेरियल कहीं बाहर से लाया नहीं है, इसलिए वो विवर्त है। बाहर से लाता थे और कोई और एक ईश्वर हो जाता, और एक सृष्टि वहां से बोल जा सकती कि और एक, क्योंकि समझो हमारे इस शहर में कुछ स्टोन क्वेरी नहीं है, वहां हमें कुछ चाहिए, स्टोन्स चाहिए, तो हम दूसरे शहर से स्टोन्स मंगवाते हैं। सीमेंट किसी और शहर से मंगवा, मतलब दूसरा शहर चाहिए। तो ये जो चरात्मक प्रपंच है, इस सृष्टि में हम जो रहते हैं, उस सृष्टि का जो मटेरियल कॉज है, जिस मटेरियल से ये सृष्टि बनी है, वो बनाने के लिए समझो हमारे ईश्वर को कहीं और से मटेरियल लाना पड़ता है। इसका मतलब दूसरी सृष्टि भी होनी चाहिए, वहां से वो इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा।
जो भी करेगा। तो वो भूल है, इसलिए वो खुद से ही वो बनाता है। विवर्त अधिष्ठान, कैसे बनाता है बाद में देखेंगे। उसे इसलिए उसे जगत का कारण भी कहा गया। जगत कारणत्वम इति व्यपदिश्यते इति अर्थः। उक्ते अर्थे युक्तिम आह सकल सकले इति। युक्ति से भी कहा गया है सकल इति। अत्र प्रमाणम आह यह सर्वज्ञ इति। इसका प्रमाण भी देते हैं उपनिषद से कि यह सर्वज्ञ सर्वविद, श्रुति से आगे। तो हम आज यहां तक देखें। मूल ग्रंथ हमने मूल श्लोक पूरा पढ़ लिया, उसका अर्थ भी जान लिया। और यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये जो है यहां तक हमने हमारी जो टीका है वो हमने देखी। ये जो हमारी टीका यहां तक हमने देखा, और आगे का भाग हम कल देखेंगे। आज अभी हम थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। आज का जो श्लोक हमने देखा, 7वां श्लोक है, उसमें व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, इस हिसाब से दो उदाहरण दिए। एक पेड़ का और जंगल का, वैसे ही एक पुकुर का और जलाशय का, समुद्र का। और उसी तरह हमारे ऋषि कहते हैं कि अब आप अपने बारे में भी जानो। आप इंडिविजुअल अपने आप को मानते हो, तो वो जो इंडिविजुअलिटी है वह आपके अंतःकरण से लिमिटेशंस है। वो अज्ञान से, इंडिविजुअल अज्ञान से लिमिटेशन है, और कलेक्टिव अज्ञान से भी एक लिमिटेशन है। सब लोगों का जो अज्ञान एक साथ समझो लेते हैं तो वो हो गया ईश्वर। और जो इंडिविजुअल है उसे कहते हैं प्राज्ञ। और उसका जो कहाँ समझ में आएगा, सुषुप्ति में समझ में आएगा। वो सुषुप्ति में लय होता है। इंडिविजुअल सेल्फ मतलब इंडिविजुअल इग्नोरेंस। उस हिसाब से उसके जो इंडिविजुअलिटी एंड कलेक्टिविटी का जो कर्म बोध है हमें बताया गया है। इंडिविजुअलिटी मलिन सत्व प्रधान है, और इसलिए उसको प्राज्ञ कहा गया है। और आनंद प्रचुर है उसमें। और जो ईश्वर है उसमें विशुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व इत्यादि गुण उसमें आते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्फ एंड कलेक्टिव सेल्फ, जो इन मतलब जीव और ईश्वर की संकल्पना इस 7वें श्लोक में हमारे सामने उन्होंने रखी है। हम अपने आप को जीव मानते हैं, और हमारा जो नियंतृत्व, जो कहते हैं कि गॉड, कहते हैं गॉड नहीं है, गॉड की संकल्पना ये अलग है। ईश्वर, गॉड और ईश्वर दोनों अलग हैं। दोनों के डेफिनेशन अलग है। गॉड की डेफिनेशन मुझे अभी कब मिली नहीं है, क्या है, लोग बोलते तो हैं, लेकिन गॉड क्या है उसकी डेफिनेशन कहीं भी है इसका। तो इसमें ना स्वामी जी, हाँ पतंजलि योग सूत्र में हाँ
वो गॉड के बारे में बताया, एक श्लोक है, मंत्र है ना स्वामी जी, गुरुदेव भी बोल रहे थे गुरुदेव को, और इसमें GOD गॉड जो, कठोपनिषद में नहीं नहीं छोड़िए वो, गब दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो पुरुष विशेष एक तो कुछ तो है, नहीं नहीं और वो नहीं होता, नहीं कठोपनिषद गॉड में। जो बोलते हैं ना विदेशी लोग, यूरोपियंस, हाँ। और जो अच्छा। उनकी कुछ संकल्पना क्या है, पार्शियल। नहीं नहीं वो क्रिस्टन छोड़िए, दे आर नॉट येट रीच्ड टू एनी स्टेज, हाँ, वो हो सकता है, छोड़िए। हाँ। इसलिए हम लोग अंग्रेजी में गॉड गॉड बोलते हैं ना, बेटर वी शुड हाँ, एक्चुअली यूज भगवान दोज, है भूमि जैसा। वो वी आर नॉट सपोज टू यूज दोज देयर वर्ड्स। गॉड इज हम्म। नॉट, मतलब इज, गॉड इज इक्वल टू ईश्वर इज नॉट प्रॉपर, हम्म। उसको समानार्थी हम शब्द अंग्रेजों को नहीं है छोड़ वो। देते हैं। हाँ वो क्योंकि वो हम उनके अंग्रेजों को छोड़ देते हैं। अंग्रेज, मतलब अंग्रेज वहां पे तक पहुंचे ही नहीं है, बहुत दूर है, उनकी जर्नी जिन लोगों का चालू ही देह नहीं बोध ज्ञान है ना है, स्वामी जी। जर्नी चालू ही नहीं हुई है। हाँ, इतने जिनका स्पष्ट, देह बोध ज्ञान है वो क्या हाँ ईश्वर के बारे में परिभाषित नहीं, करेंगे। इतना स्पष्टता से कौन बताएगा ईश्वर क्या है, जीव क्या है, कौन बताएगा। तो हमें व्यवहार में भी, अंग्रेजी बोलते हुए भी हमें ईश्वर ही बोलना है, जीव ही बोलना है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिव सेल्फ एंड इंडिविजुअल सेल्फ, इंडिविजुअल से। ऐसा बोल सकते हैं हाँ अंग्रेजी में। लेकिन अ, उनके शब्द गॉड वगैरह बोलना गलत है। तो आज हमने हम्म। यहां तक देखा, तो आज यही रुकते हैं, और उसका पाठ करते हैं, हमारा शांति मंत्र का, और आज का पाठ शांति मंत्र दिखाई दे रहा है, ओम पूर्णमद, हाँ, दिखाई दे रहा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्थनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण